हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, A B C D E। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होता है डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ वो क्रॉस कराया जाता है विद द ऑफस्प्रिंग विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। ठीक है, टू डिटरमाइन द ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, मान लीजिए आपको टॉल प्लांट जो है, ठीक है, वो शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, और फिर हम इन्हें क्रॉस करा के, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप के स्पेसिफिक ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटाजन, गिव एन एग्जाम्पल। तो म्यूटेजन क्या होते हैं? म्यूटेजन जो होते हैं वो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं। म्यूटेशन मतलब चेंजेस को कॉज करते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेजन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरेज हो गया, CNBR हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बेस चेंज एंड द अमीनो एसिड चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अमीनिया। ठीक है, जो सिकल सेल अमीनिया होते हैं वो एक डिसीज़ होती है, ठीक है, उसमें जो बेस चेंज होता है, ठीक है, और अमीनो एसिड चेंज होता है, उसका हमें नाम बताना है। ठीक है, तो उसमें बेस कौन सा चेंज होता है? उसमें बेस जो है वो GAG से GUG में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्वानिन, यूरासिल और ग्वानिन में। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड का बाय वैलिन, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिकल सेल अमीनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी जो होता है वो एक वो फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है? एग्जिस्टेंस होती है या फिर लॉस हो जाता है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का। ठीक है, कैसे हो जाता है? ड्यू टू द फेलियर इन द सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्योसिस। ठीक है, मतलब जो मेम्ब्रेन की सेपरेशन होती है होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम के, ठीक है, ड्यूरिंग म्योसिस वो फेल हो जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? उसमें लॉस हो जाता है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जेनेटिक प्रिंसिपल कुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जो जेनेटिक प्रिंसिपल ड्राइव होता है फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो कौन सा होता है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो थियोडर बोवरी थे और वॉल्टर सटन थे, ठीक है, वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इन अर्ली 1900s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो 2 रीजन हमें देने हैं जिस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो वो 2 रीज़न कौन से हैं? इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं विद कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, और सेकंड, ये इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाते हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन प्लांट दैट शोज द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ इट्स फ्लावर कलर। तो हमें एक वो प्लांट बताना है जो फिनोमिना शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ इट्स फ्लावर। ठीक है, तो वो कौन सा फ्लावर हो गया? स्नैपड्रैगन हो गया। ठीक है, जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज मेल और फीमेल इन विच द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम इज फाउंड इन। ठीक है, ZW क्रोमोसोम फाउंड होता है बर्ड में। ठीक है, तो वो उसमें कौन सा सेक्स होगा ऑर्गेनिज्म का? फीमेल होगा। ठीक है, अब ड्रोसोफिला में XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो वो मेल होगा या फीमेल? वो मेल होगा। ठीक है, जिसमें ZZ होता है बर्ड में, ठीक है, वो होगी फीमेल होगी। ठीक है, ग्रास ऊपर में जब ZO होगा तो कौन सा वो ऑर्गेनिज्म होगा? मेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, स्टेट द लॉ। तो जो मेंडल लॉ ऑफ सिग्रेशन था, ठीक है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। ठीक है, ये लॉ ये बताता है कि जब दो एलील जो होते हैं जीन के, ठीक है, वो सेपरेट रहते हैं और कंटेमिनेट नहीं होते एक दूसरे के साथ F1 जनरेशन में या फिर हाइब्रिड में। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के उस टाइम पे क्या होता है, ये जो दोनों एलील होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और पेयर करते हैं इनटू डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन मेल नेवर passes ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन, वाई इज इट सो। ठीक है, तो जो ह्यूमन मेल होगा, ठीक है, वो कभी भी अपना जीन जो है फॉर हीमोफीलिया वो पास नहीं करेगा अपने सन में। क्यों? क्योंकि जो जीन फॉर हीमोफीलिया होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, और जो मेल जो होता है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव करता है और एक वाई क्रोमोसोम अपने फादर से रिसीव करता है। और जो ह्यूमन मेल जब पास करेगा एक्स क्रोमोसोम तो वो डॉटर होगी। ठीक है, इसलिए वो कभी भी सन को एक्स क्रोमोसोम जो है वो पास नहीं करता, वो वाई क्रोमोसोम पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हैज़ इट अफेक्टेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है वो एक इंटरनेशनल ब्रीडिंग होती है प्लांट की और एनिमल की। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जो ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं डिज़ायर्ड ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स उन्हें चाहिए होते हैं। ठीक है, और उन्हें ब्रीड कराते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये एक एशियंट मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये श्योरली अफेक्ट करता है प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप इवॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो थ्रेट है टू द बायोडाइवर्सिटी। और जो ट्रेड हैं वो सिलेक्टेड नहीं होते कंसीडरिंग द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल या मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, सभी मैमल्स में क्या होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके पास एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है उनके सेल में। ठीक है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन ट्यूनर सिंड्रोम एंड क्लिफ्टर सिंड्रोम। अब दो डिफरेंस बताने हैं हमें। ट्यूनर सिंड्रोम जो होता है वो सिंड्रोम होता है जिसमें जो सफरिंग इंडिविजुअल होता है वो फीमेल होती है। ठीक है, क्लिफ्टर सिंड्रोम में जो सफरिंग इंडिविजुअल होता है वो मेल होता है। ठीक है, ट्यूनर सिंड्रोम में उनके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। ठीक है, और क्लिफ्टर सिंड्रोम में उनके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 4 रीजंस व्हाई द ड्रोसोफिला वाज चूजन बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स इन जेनेटिक्स। अब 4 रीज़न बताने हैं, जिसमें ये बताना हमें मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में इन जेनेटिक्स। ठीक है, तो जो ड्रोसोफिला होता है उसका वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, मतलब 2 वीक्स की लाइफ साइकिल होती है उसकी बस। ठीक है, ड्रोसोफिला जो होता है वो ग्रो कर सकता है इजीली इन लेबोरेटरीज। ठीक है, सिंगल मेटिंग में ही वो लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशन जो है शो होती है बाय मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं शेप और साइज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर अ गिविंग प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब ये टेस्ट करने के लिए कि प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, टेस्ट क्रॉस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है वो क्रॉस कराया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द ट्रेड। ठीक है, अगर प्लांट हेट्रोजाइगस होगा तो जो प्रोजेनी होगी टेस्ट क्रॉस में वो कंसिस्ट करेगी टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट 1:1 में। ठीक है, अगर प्लांट होमोजाइगस होगा तो जो जो प्रोजेनी होगी टेस्ट क्रॉस में वो सारे के सारे टॉल प्लांट कंटेन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ये अराइज होता है ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, जैसे कि आपको सिकल सेल अमेनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें
ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ग्वानिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, ठीक है। मतलब एडेनिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट पे एक सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें डिलीशन हो जाती है या इंसर्शन हो जाती है या फिर डुप्लीकेशन हो जाती है या फिर एडिशन हो जाती है एक या दो बेसिस की इन द डीएनए। जैसे कि मान लीजिए ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो डिलीशन हो जाएगी, ग्वानिन ग्वानिन रह जाएगा, ठीक है, या इंसर्शन हो जाएगी, ग्वानिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है, या डुप्लीकेशन हो जाएगी, ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, या तो डिलीशन होगी या डुप्लीकेशन होगी या इंसर्शन एडिशन होगी एक या एक से ज़्यादा बेसिस की डीएनए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द चाइल्ड अफेक्टेड इफ इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म्ड बाय एक्स एक्स एग फर्टिलाइज बाय वाई कैरिंग स्पर्म, ठीक है। वाई डू यू कॉल दिस एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर चाइल्ड जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम द जाइगोट जो कि फॉर्म होता है बाय एक्स एक्स एग जो कि फर्टिलाइज होती है बाय वाई स्पर्म, ठीक है। तो जो चाइल्ड है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम क्लिफ्टर सिंड्रोम, मतलब उसके पास क्या होगा, एक्स एक्स और वाई जीनोटाइप होगा, ठीक है। यूजुअली उसके पास क्या होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसके पास क्या है, एक्स एक्स और वाई है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसलिए वो चाइल्ड जो है वो किस सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, क्निफ्टर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। जो क्निफ्टर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो फेमिनिन करेक्टर शो करती है, जैसे कि टॉल स्ट्रक्चर हो गया विथ फेमिनाइज्ड फिजिक, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, प्यूबिक हेयर पैटर्न हो जाता है, ठीक है, और पुअर बियर्ड ग्रोथ होती है और स्टर्लिटी भी पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जिसमें सिंगल बेस पेयर जो होता है डीएनए का उसमें म्यूटेशन हो, उसमें चेंजेस हो, ठीक है। जैसे कि आपको सिकल सेल अमीनिया में देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है बाय वैलिन इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि रिजल्ट करती है इन सिकल शेप्ड आरबीसीज रादर देन बाइकनकेव आरबीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकम्बिनेशन, मेंशन इट्स एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकम्बिनेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होगी इसकी, ये इंट्रोड्यूस करती है न्यू ट्रेड्स, इसमें जो वेरिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ये जो होती है वो यूज़ होती है वो प्रिपेयरिंग लिंकेज क्रोमोसोम मैप्स, ठीक है। इसमें जो डिज़ायर रिकम्बिनेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो कि सिलेक्टेड होते हैं बाय द प्लांट ब्रीडर्स टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वेराइटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेक्स इज डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो पेयर करती है अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल होता है वो बियर करता है वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है टू एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जब क्रॉस कराया जाता है बिटवीन मेल और फीमेल, ठीक है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल प्रोजेनी होगी या फिर फीमेल प्रोजेनी होगी, ठीक है। मतलब गर्ल चाइल्ड का पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50%, और मेल चाइल्ड की भी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। और जो चाइल्ड का सेक्स जो डिटरमाइन होगा, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मेल में, ठीक है, तो बेबी क्या होगा, मेल होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि कॉज होता है बाय ट्राइजोमी एट क्रोमोसोम 21, ठीक है। मतलब जो 21st क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी होगी, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है इंडिविजुअल की वो अफेक्ट करती है उसे फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। जो चाइल्ड बोर्न होता है डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है, उसकी जो नोज़ होती है वो फ्लैट होती है और स्मॉल ईयर्स होते हैं, ठीक है, और वो फेस करता है प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। ये चाइल्ड को ट्रबल भी कॉज कर सकती है देखने में और सुनने में, ठीक है। और जो चाइल्ड होता है वो ड्वार्फ भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन
एंड रिलेटेड सेक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ट्यूनर सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें एक्स और क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और फीमेल जो होती है वो कंटेन करती है 45 क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, ठीक है। मतलब यूजुअली 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, पर उसके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं और एक क्रोमोसोम जो होता है वो लैग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्निफ्टर सिंड्रोम। क्निफ्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ठीक है। तो मेल जो है वो कंटेन करता है 47 क्रोमोसोम। यूजुअली कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, ठीक है, बट उसके पास क्या होता है, 47 क्रोमोसोम होते हैं और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। होना क्या चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एलील ऑफ जीन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो एलील जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं ऑफ द सेम जीन, ठीक है। मतलब जो जीन है हाइट के लिए उसके पास दो एलील्स होंगे, ठीक है, टॉल टी और एक डॉर्फ स्मॉल टी, ठीक है। ये डिफर करते हैं इन देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट फिनोटाइप रिजल्ट करते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये असेंशियल होता है इन स्टडिंग द इनहेरिटेंस एंड बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। ये शो करता है वेरिएशन इन पॉपुलेशन ड्यू टू द कंट्रास्टिंग फिनोटाइप ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी ट्रू ब्रीडिंग लाइन की, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी डिपिक्ट करता है इन द इनहेरिटेंस फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है गैमीट विद सिमिलर ट्रेड्स, जिसकी वजह से ये यूज़ होता है एज अ पेरेंट फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट होता है वो यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप थ्रू द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कैरी करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोजोम, हेमीजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोजोम होते हैं वो सारे के सारे ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं या फिर 44 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे ऑटोजोम्स होते हैं, मतलब सारे एक्स क्रोमोजोम कैरी करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक्स क्रोमोजोम क्या हो गया, या तो एक्स एक्स क्रोमोजोम हो जाएगा या फिर एक्स वाई क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है, जो डिटरमाइन करेगा बेबी के सेक्स को, ठीक है। तो इन सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ के जितने भी सारे के सारे क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या होते हैं, ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एक कॉपी ऑफ जीन होती है या फिर डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है डेप्लॉयड सेल में, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है, ये वो कंडीशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके पास दो सिमिलर एलील्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स एक्स हो गया, ठीक है, ये होमोजाइगस हो गया, मतलब सेम हो गए, ठीक है, सिमिलर एलील्स हो गए, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास तो डिफरेंट एलील्स होते हैं, मतलब एक्स वाई हो गए, ठीक है, एक्स अलग हो गया वाई अलग हो गया, ठीक है, इनके पास दो डिफरेंट एलील हो गए, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल विद द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ट्राइजोमी एट क्रोमोसोम 21, ठीक है। तो जो ट्राइजोमी होगी वो रिजल्ट करेगी इन ऑटोसोमल लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, जो चाइल्ड होगा वो राउंड हेड होगा, उसकी जो आइज होंगी वो स्लांटिंग होगी, शॉर्ट हाइट होगी, ओपन माउथ होगा, शॉर्ट नेक होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, अंडर डेवलप्ड जेनेटल एंड गोनाड्स होंगे, ठीक है। अब हमारा एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, वो कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी शो करता है, वो हमारी क्निफ्टर सिंड्रोम को शो करता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मेल चाइल्ड के अंदर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, एक्स वाई होता है मेल में, ठीक है, चाइल्ड मेल में, बट इसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसलिए वो क्या शो करेगा, क्निफ्टर सिंड्रोम शो करेगा, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे क्निफ्टर सिंड्रोम के, इसमें जो मेल चाइल्ड होगा वो फेमिनिन करेक्टर शो करेगा, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी ब्रेस्ट की, ठीक है, मेल में, ठीक है, और वो पुअर स्टरलाइज होगा, ठीक है, पुअर बियर्ड ग्रोथ होगी, ठीक है, और फेमिनिन वॉइस होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सओ, ठीक है। एक्सओ कौन सा डिस सिंड्रोम होता है हमारा, ट्यूनर सिंड्रोम होता है, ठीक है। ट्यूनर सिंड्रोम जो होता है हमारा वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम होता है वो लैक करता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है,
जिसमें क्या होता है सारे के सारे एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या करता है जो डॉटर होती है उसके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सारे एक्स क्रोमोसोम होंगे लेकिन एक जो है वो लैग करेगा, जो इसलिए हम इसे ओ से या ज़ीरो से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्यूनर सिंड्रोम होगा वो फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक्स होंगे, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम जो होगा 46 की जगह 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और एक क्रोमोसोम लैग करेगा, ठीक है। ट्यूनर सिंड्रोम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, फीमेल जो होगी वो स्टेराइल होगी, ठीक है। ओवरीज जो होगी वो इमेच्योर होगी, वेब नेक्ड होगी, ठीक है। जो थोरेक्स होगा वो शील्ड शेप होगा, ठीक है। और अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होगी, ठीक है। फिंगर्स पफी होंगी, शॉर्ट हाइट होगी और यूट्रस जो होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई इज क्रॉस्ड विद द वाइट आइल्ड फीमेल फ्रूट फ्लाई। अब इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो बताना है हमें F1 और F2 जनरेशन में, ठीक है। और इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है इस क्रॉस में वो बताना है, ठीक है। तो जब हम रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई को क्रॉस कराएंगे वाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई के साथ, ठीक है, तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग होगी दोनों की दोनों 1:1 होगी, ठीक है। मतलब जो वाइट आई मेल होगा और रेड आई फीमेल होगी, ठीक है, वो क्या होगी 1:1 में होगी, ठीक है। देखो इसमें वाइट आई मेल फ्रूट फ्लाई जो है हमने क्रॉस कराई रेड आई फीमेल फ्रूट फ्लाई के साथ, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, वाइट आई मिले और रेड आई मिली, ठीक है। तो इसमें क्या रेशो बन रही है, 1:1 मिल रही है, ठीक है। और F2 जनरेशन में क्या होगा, जब हम F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है, तो जो हमारी 50% फीमेल होगी वो रेड आई होगी, 50% जो होगी वो वाइट आई होगी, ठीक है। और मेल्स में क्या होगा, 50% जो होगी वो रेड आई होंगे, ठीक है, और 50% जो होंगे वो वाइट आई होंगे, ठीक है। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि जो फ्रूट फ्लाई मेल होती है, ठीक है, वो ट्रांसमिट करती है अपने सेक्स लिंक कैरेक्टर्स को टू द ग्रैंडसन, ठीक है, थ्रू देयर डॉटर। ये जो टाइप ऑफ क्रॉस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन है हमारा, अ टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ प्लांट विद वाइट फ्लावर, ठीक है। वर्क आउट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस and state the dihybrid ratio. What will be the effect on dihybrid ratio if the two genes are interacting with each other, ठीक है। तो जब हम टॉल को और रेड फ्लावर को क्रॉस कराते हैं डॉर्फ और वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाईहाइब्रिड रेशो हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। मतलब कौन सी रेशो, 9:3:3:1, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो 9 होंगे वो हमारे टॉल रेड होंगे, ठीक है। जो 9 हमारे होंगे रेशो वो टॉल रेड होंगे सारे के सारे, ठीक है। जो हमारी 3 रेशो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, टॉल वाइट होगी। और जो हमारी 3 रेशो होगी वो क्या होगी, टॉल रेड होगी, ठीक है। और जो हमारा 1 रेशो होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ वाइट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू जीन जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो जो उनकी वैल्यू होती है वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। ये इसलिए होता है जब जीन जो होता है वो लिंक होता है, ठीक है, और अपने आप को एग्जिबिट नहीं करवाता इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक, एंड रिमेन टुगेदर इन गैमीट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये जो डाईहाइब्रिड रेशो होती है वो ऑब्टेन होती है 3:1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमें डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच में डिफरेंस बताना है। जो डोमिनेंस होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होती है या फिर एब्सेंस होती है ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव में वो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को तब जब डोमिनेंट रेट जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। डोमिनेंस का एग्जांपल क्या हो गया, पी प्लांट में राउंड सीड हो गया, वॉयलेट फ्लावर हो गया, ठीक है, ये डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। रिसेसिव में क्या हो गया, पी प्लांट में एग्जांपल वाइट फ्लावर हो गया, डॉर्फ प्लांट हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, रिसेसिव करेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, होमोजाइगस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेड्स जो होता है वो होमोजाइगस होता है जब वो दो सिमिलर एलील्स को कंटेन करे, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जब वो दो डिफरेंट एलील्स को कैरी करता है तब वो क्या होता है, हेट्रोजाइगस कहलाता है, ठीक है। होमोजाइगस में सिर्फ एक टाइप का गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप के गैमीट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। होमोजाइगस में क्या हो गया, जो जीनोटाइप कंटेन करता है या तो रिसेसिव होता है, ठीक है, या डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। कभी भी इन दोनों का मिक्सचर नहीं होएगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है दोनों रिसेसिव और डोमिनेंट एलील को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड का डिफरेंस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, जो क्रॉस होता है बिटवीन द पेरेंट वो सिर्फ
एक ही कंट्रास्टिंग पेयर को कंटेन करेगा, ठीक है। डाईहाइब्रिड में क्या होता है, जो क्रॉस होता है बिटवीन द पेरेंट्स, वो क्या कंटेन करते हैं, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर कंटेन करते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल क्या हो गया, जब हम टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड का क्रॉस क्या हो गया, जब हम दो डिफरेंट करेक्टर्स ले लेते, जैसे कि कलर और शेप ले लिया, ठीक है। येलो रिंकल सीड ले ली और ग्रीन और राउंड सीड ले ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद वन एग्जाम्पल ईच, ठीक है। तो डोमिनेंस क्या हो गया हमारा, जब हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू करेक्टर्स, जिसमें क्या होता है, एक करेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर जाता है दूसरे करेक्टर पे, ठीक है, प्रोजेनी में, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंस बोलेंगे, ठीक है। को डोमिनेंस क्या होता है, जब दोनों ही करेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वली डोमिनेट करते हैं, ठीक है, और इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब क्रॉस कराया जाता है बिटवीन टू करेक्टर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों ही अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाते और एक इंटरमीडिएट करेक्टर डेवलप कर लेते हैं प्रोजेनी में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि आप एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट ले लें, ठीक है, उसे हम क्रॉस कराएंगे ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट के साथ, ठीक है, और जो हमारी प्रोजेनी होगी F1 जनरेशन में वो सारी की सारी टॉल होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो करेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द डॉर्फ प्रोजेनी, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि एलील ले लें आप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, IA और IB, ठीक है, वो डोमिनेट करेंगे ओवर IO, ठीक है, बट ये जब दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और फिनोटाइप बना लेंगे AB, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो गया एग्जाम्पल, जब आप क्रॉस कराते हैं बिटवीन द रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, तो आपको फ्लावर क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कलर मिलता है, मतलब रेड और वाइट के मिडल का कलर मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रोजेनी होगी उसके पास पिंक कलर अपीयर होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के, ठीक है। पूरे चैप्टर का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके MCQs भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।